भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया? आप ये बताइए, किस कारण सती जी ने अपने दुरस्ताज्य प्राणों तक की बलि दे दी? आप मुझे ये कहिए। मैत्रेय उवाच पुरा विश्व सृजां सत्रे समेता परम ऋषयः तथा तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनुयोग्नयः। हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए। तो बहुत पुरानी, मतलब पहले की कथा बता रहे हैं कि कहाँ से दुश्मनी शुरू हुई। कि एक बार एक यज्ञ हुआ था, उसमें सब बड़े बड़े प्रजापति लोग आए थे, सब बैठे थे। और उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उसमें सभा में प्रवेश किया। प्रजापति दक्ष के ना जो जो बॉडली जो लैंग्वेज है, किसी को अपने आप को इंपॉर्टेंस दिखाना है ना, तो पहले पूरी भीड़ चली जानी चाहिए, फिर हम पीछे पीछे आएंगे कि हम इंपॉर्टेंट है। तो हम पीछे आएंगे तो सब हमको देख के खड़े हो जाएंगे, तो हमारा मान सम्मान होगा। तो प्रजापति दक्ष को ऐसा था, भीड़ आ गई ना, सब लोग बैठे हैं ना, ठीक है अब हम एंट्री मारेंगे। तो उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उसमें प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए जा रहे थे। उन्हें आया देख करके दो लोग नहीं उठे। कौन कौन? कहते हैं ब्रह्मा जी और महादेव जी। ये दो लोग को छोड़ करके अग्नि पर्यंत जितने भी सभासद थे, सब उनके तेज से प्रभावित होकर के अपने अपने आसनों से उठ करके खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। तो ये दो जन नहीं खड़े हुए, बाकी सब खड़े होकर के नमस्कार किए दक्ष को। सबको बोला बैठो बैठो बैठो। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, तो दक्ष को इतना गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो पिता है। तो ठीक है, महादेव जी ये नहीं खड़े हुए, ये तो सही नहीं हुआ। अब दक्ष के अहंकार को पिन लग गया। अजम लोक गुरुम नत्वा निशसाद तदाज्ञया प्राङ्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृषतद् तदा अनादृतः उवाच वामं चक्षुर्भ्यां विवीक्ष्य दहन इव। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न देख करके दक्ष उनका व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से देखा। इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे अपनी क्रोध की अग्नि से जला डालेंगे। तो दक्ष को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और टेढ़ी नजर से देखा, और देख करके ऐसा लगा कि मतलब उनको लगा कि मैं इसको जला दूं बस। कहते हैं और फिर खड़े हुए और बोला, और फिर बोलने शुरू किए। क्या बोले? श्रूयताम ब्रह्म ऋषियो मे सहदेवा सहाग्न्यः। श्रूयताम ब्रह्म ऋषि, जितने ब्रह्म ऋषि यहां पर बैठे हैं मेरी बात सुने। मैं सहदेवा साग्नि अग्नि इत्यादि जितने देवता हैं सब मेरी बात को सुने। साधुनाम ब्रुवतो व्रतम, मैं जो सही बात है मैं वो कह रहा हूं आप लोगों के सामने। नाज्ञान न च मत्सरात, मैं अज्ञान और मात्सर्यपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं। कभी कभी ना किसी किसी के मन में ना जो दोष होते हैं ना, वो दोष को छुपाने के लिए, खास करके जलन नाम का एक दोष, कहते हैं मैं मात्सर्य भाव से नहीं बोल रहा हूं। मात्सर्य भाव वो होता है कि दूसरे की उन्नति होती हो या दूसरे को मान सम्मान मिलता हो, तो उसके मान सम्मान से हमको पिन लग जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता। महादेव को तो प्रेम करने वाले इतने लोग हैं, इनको तो वैसे पहले से पसंद नहीं थे ये। वो हमेशा शिव को अशिव ही बोलते थे, शिव की भूषा वेशभूषा अशिव है। और आज तो इनको मौका मिल गया दक्ष को बदला लेने का, लेकिन बोले कैसे? अब सभा में सभ्य बताना ना, एक्टिंग तो करनी ना सभ्य की। तो सभ्य तरीके से बोल रहे हैं, जितने ब्रह्म ऋषि हैं, देवता हैं, अग्नियों के सहित सारे
ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं कोई अज्ञान से बात नहीं कर रहा हूँ, ना समझी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं कोई द्वेषवश कह रहा हूँ। आप लोग ये मत समझ लेना कि मुझे कोई द्वेष है इनसे। फिर भी मैं कहता हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ वो शिष्टाचार की बात है। अयम तु लोकपालानां यशग्नो निरपत्रपः सद सद्भिराचरित पंथा ये न शब्देन दूषितः। अरे, यह निर्लज्ज महादेव, पहले अच्छे बन जाने का। मैं मेरे मुंह से मेरे को जलन नहीं है। मैं तो जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों के पवित्र कीर्ति में धूल मिला रहा है। ब्रह्मा जी बैठे हैं ढंग से, प्रजापति विष्णु सब उनके जो अनुयायी हैं सब एकदम अच्छे से आए हुए हैं, और ये देखो ये महादेव, यह निर्लज्ज समस्त लोकपालों के पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, सद्भिराचरित पंथा ये न शब्देन दूषिता एषां में शिक्षतां प्राप्तो जन्मे दुहितो दुहितो अरग्रहित पाणि विपाग्नि विप्राग्नि मुखतः सावित्र्य एवं साधुवत। कहते हैं इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित कर दिया है, मटिया मेट कर दिया है। इतना क्रोध है इसको, दक्ष को। और कहता है, बड़ा सुंदर एक बात कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हंसी आ गई, मतलब अच्छा, मतलब हंसी दक्ष की, दक्ष की अज्ञान और बिना मात्सर्य पूरी बात सुन करके। कहता है, बंदर के नेत्र, बंदर के से नेत्र वाले इस महादेव ने, जब उसने ऐसा बोला मैंने, हाँ, बंदर के नेत्र वाले, मैं ऐसा ध्यान करने लगी भगवान शिव का, बंदर जैसा नेत्र भगवान का। इतने सुंदर नेत्र है, कर्पूर गौरव करुणावतारम, इतने सुंदर नेत्र है, करुणा झलकती है नेत्र से। और इस व्यक्ति को भगवान के नेत्र बंदर जैसे नजर आते हैं। कोई बात नहीं है, पहाड़ी है, शायद पहाड़ियों जैसा नेत्र होगा, इतना सुंदर। लेकिन जिसके अंदर स्वयं के अंदर दोष है ना, तो वो दूसरे के अंदर दोष निकालेगा ही वो। उसको दूसरे के गुण भी दोषयुक्त नजर आएंगे। तो दक्ष के अंदर इतना क्रोध है, इतना मात्सर्य है कि भगवान को बोलता है बंदर के जैसे नेत्र वाले। हमने हमको तो प्रेम है शिव जी से। मैंने कहा हाँ भैया है ना, हनुमान जी तो यही है। तो हो सकता है नेत्र वाले, तुम सही बोल रहे हो। आगे चल करके आएंगे हनुमान जी बन करके। गुस्से में कहता है, बंदर के नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सखी सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। कहते हैं, अब धीरे से ब्रह्मा जी के ऊपर भी उनको क्रोध आ गया, निकाल दिया ब्रह्मा जी के ऊपर भी उन्होंने क्रोध, पिताजी के ऊपर भी, कि मेरी तो मृगनयनी जैसी पुत्री थी, है ना, दौहित्र वत्सल, बहुत उनको अपने बेटी से प्रेम था, तो मेरी तो पुत्री एकदम मृगनयनी थी। उस मृगनयनी का विवाह मैंने इस बंदर जैसे नेत्र वाले से कर दिया, ब्रह्मा जी की बातें को सुन करके। ये तो इतना अशिव है। उचित तो यह था कि ये उठ करके मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने अपनी वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया है। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावावेश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर स्मशानों में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है, पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता रहता है। कितना सुंदर बता रहे हैं। क्रोध में भी इनके मुंह से तारीफ ही निकल रही है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। इनको क्या पता क्यों हंसते हैं हमारे शिव जी और क्यों रोते हैं। हम लोग 11वें स्कंद में जब जाएंगे तो नव नव योगेश्वर संवाद आता है, उसमें एक श्लोक आता है, एवं मृत स्व प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चै
हसती यथोरोदती रौती गायती उन्मादावन नित्यति लोकबाय। कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो मेरा भगत होता है ना, जो जिसके अंदर मेरा परम प्रेम प्रकट हो जाता है, वो भगत कैसा होता है? कहते हैं, हंसती अथो रोदती, कभी वो हंसता है कभी वो रोता है। हंसती अति रोदती रोदती, रोती गायती उन्मादावान नृत्यति, वो कभी उन्माद में आकर के नृत्य करता है। जो मेरा भगत होता है, जिसके अंदर मेरा प्रेम प्रकट होता है, तो शिव जी तो साक्षात भक्ति का स्वरूप है। शिव से बढ़ करके कौन है? तो इनके अंदर ये रो रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये गा रहे हैं, तो हम भक्त लोग जान रहे हैं क्यों हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। राम जी का नाम याद कर रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, प्रेम में ही रोए जा रहे हैं। और ये दक्ष कहता है, ये कैसा शिव है, इसे समझ में कुछ आता नहीं है। दिगंबर वेशभूषा में रहता है, स्मशान में रहता है, और पागलों की तरह हंसता है, पागलों की तरह रोता है, पागलों की तरह नाचता है। ये सारे सिर पर, शरीर पर चिता के पवित्र भस्म लेपट लपेटे रहता है, गले में भूतों की माला पहने रहता है, नरमुंडों की माला, और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। क्या सुंदर वेशभूषा है हमारे शिव की। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा शिव है, अमंगल रूप। जैसे वह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसके मतवाले इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। जैसे स्वयं मतवाला है, ऐसे इसको मतवाले भी प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमत आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। सुन लो, वो जितना वो दोष गिना रहा है ना, हमको तो लगता है वाह वाह क्या गुण है। भूत प्रेतों को, जिनका उद्धार नहीं हो सकता, उनका भी उद्धार शिव जी कर देते। तमोगुणी, घोर तमोगुणी, जिनको लोग बोलेंगे पहले सतोगुण बन जाओ तब तो तुम विष्णु की पूजा कर सकते हो, शिव जी बोलते कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। तुम तमोगुणी हो, मैं जानता हूं, मैं हूं ना, सारे तमोगुण मुझे दे दो। तो ये दक्ष कह रहा है, ये घोर तमोगुणी भूत प्रेतों का ये नेता है। हम कहते हैं हमारा नेता जिंदाबाद। हमें तो ऐसे ही नेता चाहिए, हमसे बड़ा कलयुगी जीव कौन है। मैंने मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी।